बोलिए वक्रतुंड भगवान की जय हो गौरानंदन की। नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि गणेश जी विघ्नहर्ता के मंगल कृपा से आप सभी आनंद मग्न और भक्तिपूर्ण भाव में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज की कथा की इस श्रृंखला में हम अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा लेकर आपके लिए आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि विघ्नहर्ता वक्रतुंड कैसे कहलाए। इसके पीछे की कथा क्या है वो विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। वक्रतुंड की मत का मतलब है टेढ़ी सूंड वाले। वक्र मतलब टेढ़ी और तुंड मतलब सूंड। तो भक्तों, भगवान गणेश की वक्रतुंड नाम के पीछे की पौराणिक ग्रंथों में, विशेषकर गणेश पुराण में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है इसका। कथा के अनुसार प्राचीन काल में मत्सरासुर नाम का एक असुर था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या। ये असुर ईर्ष्या का साक्षात स्वरूप था। वरदान पाकर मत्सरासुर अहंकारी हो गया था, अत्यंत निर्दयी। उसने तीनों लोकों, पृथ्वी, आकाश और पाताल पर अपना अधिकार कर लिया था। उसने देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि भगवान शिव और विष्णु के लोकों पर भी आक्रमण कर दिया। चारों ओर अधर्म का बोलबाला हो गया था भक्तों। मत्सरासुर के अत्याचारों से दुखी होकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन भोलेनाथ जी स्वयं उसे वरदान दे चुके थे। तब सभी देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय की शरण ली। दत्तात्रेय जी ने देवताओं को सलाह दी कि वे भगवान गणेश के वक्रतुंड रूप की आराधना करें, क्योंकि केवल वे ही इस असुर का अंत कर सकते थे। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान गणेश ने वक्रतुंड अवतार लिया। उनका यह रूप अत्यंत तेजस्वी था और वे शेर पर सवार होकर आए थे इस रूप में। उनके इस रूप का ध्येय केवल असुर का संहार करना ही नहीं था, बल्कि उसके भीतर के मत्सर को भी समाप्त करना था। जब मत्सरासुर ने भगवान वक्रतुंड की विशाल सेना और उनके दिव्य रूप को देखा तो वो भयभीत हो गया। भगवान वक्रतुंड ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और मत्सरासुर के पुत्रों का वध कर डाला। भगवान वक्रतुंड के तेज और पराक्रम को देखकर मत्सरासुर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वह परमेश्वर से युद्ध नहीं कर सकता, वो जीत नहीं सकता। उसने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और भगवान वक्रतुंड के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। भगवान वक्रतुंड ने अपना विशाल हृदय दिखाते हुए उसे क्षमा कर दिया और फिर उसे पाताल लोक में रहने की आज्ञा दी। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि वह कभी भी धर्म के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। प्यारे भक्तों, वक्रतुंड नाम केवल शारीरिक बनावट को ही नहीं दर्शाता, बल्कि इसके गहरे आध्यात्मिक मायने भी हैं। सबसे पहला, अधर्म का नाश, क्योंकि टेढ़ी सूंड ये दर्शाती है कि भगवान गणेश सीधे और सरल लोगों के लिए अत्यंत सरल हैं, लेकिन जो लोग कुटिल मार्ग पर चलते हैं, जो टेढ़े मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए वे वक्र हो जाते हैं, यानी कठोर हो जाते हैं। दूसरा, ब्रह्मांड का संचालन,
प्यारे भक्तों, ऐसी मान्यता है कि उनकी सूंड का घुमाव ब्रह्मांड की गति और सृजन का प्रतीक है। तीसरा, मत्सर का त्याग। ये अवतार विशेषकर हमें सिखाता है कि मनुष्य को अपने भीतर की ईर्ष्या यानी अपने भीतर के मत्सर को त्याग कर ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत सुप्रसिद्ध मंत्र है जिसे हमें किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले जरूर स्मरण करना चाहिए, भगवान गणेश के वक्रतुंड रूप का। और आप भी इस मंत्र को प्रातःकाल उठते ही यदि जपते हैं तो भगवान विघ्नहर्ता गणेश आपके सभी कार्यों को सरलतापूर्वक सिद्ध कर देते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये प्रसिद्ध मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो प्यारे भक्तों, आप भी इस महामंत्र का जाप करें और वक्रतुंड गणेश की कृपा पाएं। तो प्यारे भक्तों, ये जो उनका जन्म है, ये जो उनका अवतार है, उनके पराक्रम और उनके ज्ञान को दर्शाती है। वक्रतुंड अवतार की सबसे मुख्य और गणेश पुराण में वर्णित कथा ये है कि देवराज इंद्र के अहंकार से जब मत्सरासुर नाम का असुर पैदा हुआ, उसने भगवान शिव से वरदान पाया कि उसे कोई नहीं मार पाएगा। मत्सरासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इसी असुर को दंड देने के लिए भगवान गणेश ने टेढ़ी सूंड का अवतार लिया। उनके सभी पुत्रों का वध कर विराट वक्रतुंड स्वरूप को जब मत्सरासुर ने देखा तो उसका सारा अहंकार और ईर्ष्या खत्म हो गई। समझ आ गया उसे कि परमात्मा से युद्ध करना व्यर्थ है। भगवान गणेश ने उसे जीवन दान दिया क्योंकि वे उदार हैं, बड़े दिल वाले हैं। जब उसने शरणागति ली भगवान गणेश के चरण में तो उसे पाताल में रहने की आज्ञा दे दिया। और मत्सरासुर मर्दन भी इस कथा को कहा जाता है कई जगहों पर। ये कथा बताती है कि वक्रतुंड की पूजा स्वयं महादेव के लिए भी अनिवार्य थी। जब भगवान शिव त्रिपुरासुर नामक भयंकर राक्षस का वध करने गए तो वे अपने रथ और अस्त्रों के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ किया, उनके रथ का पहिया टूट गया था और हर कार्य में बाधा आने लगी। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे महादेव, आपने युद्ध पर निकलने से पहले गणेश जी का पूजन नहीं किया, इसीलिए ये विघ्न आ रहे हैं। भगवान शिव ने तुरंत युद्ध भूमि में ही वक्रतुंड गणेश का ध्यान किया और उनकी पूजा की। और फिर वक्रतुंड की कृपा से सारे विघ्न दूर हो गए। भगवान शिव ने एक ही बाण से त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। तो प्यारे भक्तों, ये कथा सिद्ध करती है कि वक्रतुंड के नाम स्मरण मात्र से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। एक और कथा के अनुसार एक बार ऋषियों ने गणेश जी से पूछा कि आपकी सूंड टेढ़ी क्यों है। तब भगवान ने बताया कि ये सृष्टि सीधी नहीं है, कुटिल और मायावी है। प्यारे भक्तों, यदि आप ध्यान से गणेश जी के मुख और उनकी टेढ़ी सूंड की आकृति देखेंगे तो वो ओम का स्वरूप दिखती है। ओम का ऊपरी हिस्सा उनके मस्तक जैसा है, बीच का हिस्सा उनके कान और नीचे की वक्र टेढ़ी सूंड ओम के निचले घुमाव को दर्शाती है।
तो कैसी लगी आपको ये सुंदर और पौराणिक कथा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इससे जुड़ी और भी कथा आपको पता है तो वो भी बताइएगा। प्यार से कहिए मेरे साथ, जय श्री गणेश। एक असुर था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या। ये असुर ईर्ष्या का साक्षात स्वरूप था। वरदान पाकर मत्सरासुर अहंकारी हो गया था, अत्यंत निर्दयी। उसने तीनों लोकों, पृथ्वी, आकाश और पाताल पर अपना अधिकार कर लिया था। उसने देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि भगवान शिव और विष्णु के लोकों पर भी आक्रमण कर दिया। चारों ओर अधर्म का बोलबाला हो गया था। भक्तों, मत्सरासुर के अत्याचारों से दुखी होकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन भोलेनाथ जी स्वयं उसे वरदान दे चुके थे। तब सभी देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय की शरण ली। दत्तात्रेय जी ने देवताओं को सलाह दी कि वे भगवान गणेश के वक्रतुंड रूप की आराधना करें, क्योंकि केवल वे ही इस असुर का अंत कर सकते थे। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान गणेश ने वक्रतुंड अवतार लिया। उनका यह रूप अत्यंत तेजस्वी था और वे शेर पर सवार होकर आए थे। इस रूप में उनके इस रूप का ध्येय केवल असुर का संहार करना ही नहीं था, बल्कि उसके भीतर के मत्सर को भी समाप्त करना था। जब मत्सरासुर ने भगवान वक्रतुंड की विशाल सेना और उनके दिव्य रूप को देखा तो वो भयभीत हो गया। भगवान वक्रतुंड ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और मत्सरासुर के पुत्रों का वध कर डाला। भगवान वक्रतुंड के तेज और पराक्रम को देखकर मत्सरासुर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वह परमेश्वर से युद्ध नहीं कर सकता, वो जीत नहीं सकता। उसने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और भगवान वक्रतुंड के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। भगवान वक्रतुंड ने अपना विशाल हृदय दिखाते हुए उसे क्षमा कर दिया और फिर उसे पाताल लोक में रहने की आज्ञा दी। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि वह कभी भी धर्म के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। प्यारे भक्तों, वक्रतुंड नाम केवल शारीरिक बनावट को ही नहीं दर्शाता, बल्कि इसके गहरे आध्यात्मिक मायने भी हैं। सबसे पहला, अधर्म का नाश, क्योंकि टेढ़ी सूंड ये दर्शाती है कि भगवान गणेश सीधे और सरल लोगों के लिए अत्यंत सरल हैं, लेकिन जो लोग कुटिल मार्ग पर चलते हैं, जो टेढ़े मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए वे वक्र हो जाते हैं, यानी कठोर हो जाते हैं। दूसरा, ब्रह्मांड का संचालन। प्यारे भक्तों, ऐसी मान्यता है कि उनकी सूंड का घुमाव ब्रह्मांड की गति और सृजन का प्रतीक है। तीसरा, मत्सर का त्याग। ये अवतार विशेषकर हमें सिखाता है कि मनुष्य को अपने भीतर की ईर्ष्या यानी अपने भीतर के मत्सर को त्याग कर ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत सुप्रसिद्ध मंत्र है जिसे हमें किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले जरूर स्मरण करना चाहिए, भगवान गणेश के वक्रतुंड रूप का। और आप भी इस मंत्र को प्रातःकाल उठते ही यदि जपते हैं तो भगवान विघ्नहर्ता गणेश आपके
सभी कार्यों को सरलता पूर्वक सिद्ध कर देते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये प्रसिद्ध मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो प्यारे भक्तों, आप भी इस महामंत्र का जाप करें और वक्रतुंड गणेश की कृपा पाएं। तो प्यारे भक्तों, ये जो उनका जन्म है, ये जो उनका अवतार है, उनके पराक्रम और उनके ज्ञान को दर्शाती है। वक्रतुंड अवतार की सबसे मुख्य और गणेश पुराण में वर्णित कथा ये है कि देवराज इंद्र के अहंकार से जब मत्सरासुर नाम का असुर पैदा हुआ, उसने भगवान शिव से वरदान पाया कि उसे कोई नहीं मार पाएगा। मत्सरासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इसी असुर को दंड देने के लिए भगवान गणेश ने टेढ़ी सूंड का अवतार लिया। उनके सभी पुत्रों का वध कर विराट वक्रतुंड स्वरूप को जब मत्सरासुर ने देखा तो उसका सारा अहंकार और ईर्ष्या खत्म हो गई। समझ आ गया उसे कि परमात्मा से युद्ध करना व्यर्थ है। भगवान गणेश ने उसे जीवन दान दिया क्योंकि वे उदार हैं, बड़े दिल वाले हैं। जब उसने शरणागति ली भगवान गणेश के चरण में, तो उसे पाताल में रहने की आज्ञा दे दिया। और मत्सरासुर मर्दन भी इस कथा को कहा जाता है कई जगहों पर। ये कथा बताती है कि वक्रतुंड की पूजा स्वयं महादेव के लिए भी अनिवार्य थी। जब भगवान शिव त्रिपुरासुर नामक भयंकर राक्षस का वध करने गए, तो वे अपने रथ और अस्त्रों के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ किया, उनके रथ का पहिया टूट गया था और हर कार्य में बाधा आने लगी। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे महादेव, आपने युद्ध पर निकलने से पहले गणेश जी का पूजन नहीं किया, इसीलिए ये विघ्न आ रहे हैं। भगवान शिव ने तुरंत युद्ध भूमि में ही वक्रतुंड गणेश का ध्यान किया और उनकी पूजा की। और फिर वक्रतुंड की कृपा से सारे विघ्न दूर हो गए। भगवान शिव ने एक ही बाण से त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। तो प्यारे भक्तों, ये कथा सिद्ध करती है कि वक्रतुंड के नाम स्मरण मात्र से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। एक और कथा के अनुसार एक बार ऋषियों ने गणेश जी से पूछा कि आपकी सूंड टेढ़ी क्यों है। तब भगवान ने बताया कि ये सृष्टि सीधी नहीं है, कुटिल और मायावी है। प्यारे भक्तों, यदि आप ध्यान से गणेश जी के मुख और उनकी टेढ़ी सूंड की आकृति देखेंगे तो वो ओम का स्वरूप दिखती है। ओम का ऊपरी हिस्सा उनके मस्तक जैसा है, बीच का हिस्सा उनके कान और नीचे की वक्र टेढ़ी सूंड ओम के निचले घुमाव को दर्शाती है। तो कैसी लगी आपको ये सुंदर और पौराणिक कथा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इससे जुड़ी और भी कथा आपको पता है तो वो भी बताइएगा। प्यार से कहिए मेरे साथ, जय श्री गणेश। एक असुर था, उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या। ये असुर ईर्ष्या का साक्षात स्वरूप था। वरदान पाकर मत्सरासुर अहंकारी हो गया था, अत्यंत निर्दयी। उसने तीनों लोकों
पृथ्वी, आकाश और पाताल पर अपना अधिकार कर लिया था। उसने देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि भगवान शिव और विष्णु के लोकों पर भी आक्रमण कर दिया। चारों ओर अधर्म का बोलबाला हो गया था। भक्तों, मत्सरासुर के अत्याचारों से दुखी होकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन भोलेनाथ जी स्वयं उसे वरदान दे चुके थे। तब सभी देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय की शरण ली। दत्तात्रेय जी ने देवताओं को सलाह दी कि वे भगवान गणेश के वक्रतुंड रूप की आराधना करें, क्योंकि केवल वे ही इस असुर का अंत कर सकते थे। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान गणेश ने वक्रतुंड अवतार लिया। उनका यह रूप अत्यंत तेजस्वी था और वे शेर पर सवार होकर आए थे। इस रूप में उनके इस रूप का ध्येय केवल असुर का संहार करना ही नहीं था, बल्कि उसके भीतर के मत्सर को भी समाप्त करना था। जब मत्सरासुर ने भगवान वक्रतुंड की विशाल सेना और उनके दिव्य रूप को देखा तो वो भयभीत हो गया। भगवान वक्रतुंड ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और मत्सरासुर के पुत्रों का वध कर डाला। भगवान वक्रतुंड के तेज और पराक्रम को देखकर मत्सरासुर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वह परमेश्वर से युद्ध नहीं कर सकता, वो जीत नहीं सकता। उसने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और भगवान वक्रतुंड के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। भगवान वक्रतुंड ने अपना विशाल हृदय दिखाते हुए उसे क्षमा कर दिया और फिर उसे पाताल लोक में रहने की आज्ञा दी। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि वह कभी भी धर्म के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। प्यारे भक्तों, वक्रतुंड नाम केवल शारीरिक बनावट को ही नहीं दर्शाता, बल्कि इसके गहरे आध्यात्मिक मायने भी हैं। सबसे पहला, अधर्म का नाश, क्योंकि टेढ़ी सूंड ये दर्शाती है कि भगवान गणेश सीधे और सरल लोगों के लिए अत्यंत सरल हैं, लेकिन जो लोग कुटिल मार्ग पर चलते हैं, जो टेढ़े मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए वे वक्र हो जाते हैं, यानी कठोर हो जाते हैं। दूसरा, ब्रह्मांड का संचालन। प्यारे भक्तों, ऐसी मान्यता है कि उनकी सूंड का घुमाव ब्रह्मांड की गति और सृजन का प्रतीक है। तीसरा, मत्सर का त्याग। ये अवतार विशेषकर हमें सिखाता है कि मनुष्य को अपने भीतर की ईर्ष्या यानी अपने भीतर के मत्सर को त्याग कर ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत सुप्रसिद्ध मंत्र है, जिसे हमें किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले जरूर स्मरण करना चाहिए, भगवान गणेश के वक्रतुंड रूप का। और आप भी इस मंत्र को प्रातःकाल उठते ही यदि जपते हैं तो भगवान विघ्नहर्ता गणेश आपके सभी कार्यों को सरलतापूर्वक सिद्ध कर देते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये प्रसिद्ध मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो प्यारे भक्तों, आप भी इस महामंत्र का जाप करें और वक्रतुंड गणेश की कृपा पाएं। तो प्यारे भक्तों, ये जो उनका जन्म है, ये जो उनका अवतार है, उनके पराक्रम और उनके ज्ञान को दर्शाती है।
वक्रतुंड अवतार की सबसे मुख्य और गणेश पुराण में वर्णित कथा ये है कि देवराज इंद्र के अहंकार से जब मत्सरासुर नाम का असुर पैदा हुआ, उसने भगवान शिव से वरदान पाया कि उसे कोई नहीं मार पाएगा। मत्सरासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इसी असुर को दंड देने के लिए भगवान गणेश ने टेढ़ी सूंड का अवतार लिया। उनके सभी पुत्रों का वध कर विराट वक्रतुंड स्वरूप को जब मत्सरासुर ने देखा तो उसका सारा अहंकार और ईर्ष्या खत्म हो गई। समझ आ गया उसे कि परमात्मा से युद्ध करना व्यर्थ है। भगवान गणेश ने उसे जीवन दान दिया क्योंकि वे उदार हैं, बड़े दिल वाले हैं। जब उसने शरणागति ली भगवान गणेश के चरण में तो उसे पाताल में रहने की आज्ञा दे दिया। और मत्सरासुर मर्दन भी इस कथा को कहा जाता है कई जगहों पर। ये कथा बताती है कि वक्रतुंड की पूजा स्वयं महादेव के लिए भी अनिवार्य थी। जब भगवान शिव त्रिपुरासुर नामक भयंकर राक्षस का वध करने गए तो वे अपने रथ और अस्त्रों के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ किया, उनके रथ का पहिया टूट गया था और हर कार्य में बाधा आने लगी। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे महादेव, आपने युद्ध पर निकलने से पहले गणेश जी का पूजन नहीं किया, इसीलिए ये विघ्न आ रहे हैं। भगवान शिव ने तुरंत युद्ध भूमि में ही वक्रतुंड गणेश का ध्यान किया और उनकी पूजा की। और फिर वक्रतुंड की कृपा से सारे विघ्न दूर हो गए। भगवान शिव ने एक ही बाण से त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। तो प्यारे भक्तों, ये कथा सिद्ध करती है कि वक्रतुंड के नाम स्मरण मात्र से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। एक और कथा के अनुसार एक बार ऋषियों ने गणेश जी से पूछा कि आपकी सूंड टेढ़ी क्यों है। तब भगवान ने बताया कि ये सृष्टि सीधी नहीं है, कुटिल और मायावी है। प्यारे भक्तों, यदि आप ध्यान से गणेश जी के मुख और उनकी टेढ़ी सूंड की आकृति देखेंगे तो वो ओम का स्वरूप दिखती है। ओम का ऊपरी हिस्सा उनके मस्तक जैसा है, बीच का हिस्सा उनके कान और नीचे की वक्र टेढ़ी सूंड ओम के निचले घुमाव को दर्शाती है। तो कैसी लगी आपको ये सुंदर और पौराणिक कथा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इससे जुड़ी और भी कथा आपको पता है तो वो भी बताइएगा। प्यार से कहिए मेरे साथ, जय श्री गणेश। एक असुर था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या। ये असुर ईर्ष्या का साक्षात स्वरूप था। वरदान पाकर मत्सरासुर अहंकारी हो गया था, अत्यंत निर्दयी। उसने तीनों लोकों पृथ्वी, आकाश और पाताल पर अपना अधिकार कर लिया था। उसने देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि भगवान शिव और विष्णु के लोकों पर भी आक्रमण कर दिया। चारों ओर अधर्म का बोलबाला हो गया था। भक्तों, मत्सरासुर के अत्याचारों से दुखी होकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। लेकिन भोलेनाथ जी स्वयं उसे वरदान दे चुके थे। तब सभी देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय की शरण ली। दत्तात्रेय जी ने देवताओं को सलाह दी कि वे भगवान गणेश के वक्रतुंड रूप की आराधना करें, क्योंकि केवल वे ही
इस असुर का अंत कर सकते थे। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान गणेश ने वक्रतुंड अवतार लिया। उनका यह रूप अत्यंत तेजस्वी था और वे शेर पर सवार होकर आए थे। इस रूप में उनके इस रूप का ध्येय केवल असुर का संहार करना ही नहीं था, बल्कि उसके भीतर के मत्सर को भी समाप्त करना था। जब मत्सरासुर ने भगवान वक्रतुंड की विशाल सेना और उनके दिव्य रूप को देखा तो वो भयभीत हो गया। भगवान वक्रतुंड ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और मत्सरासुर के पुत्रों का वध कर डाला। भगवान वक्रतुंड के तेज और पराक्रम को देखकर मत्सरासुर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वह परमेश्वर से युद्ध नहीं कर सकता, वो जीत नहीं सकता। उसने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और भगवान वक्रतुंड के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। भगवान वक्रतुंड ने अपना विशाल हृदय दिखाते हुए उसे क्षमा कर दिया और फिर उसे पाताल लोक में रहने की आज्ञा दी। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि वह कभी भी धर्म के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। प्यारे भक्तों, वक्रतुंड नाम केवल शारीरिक बनावट को ही नहीं दर्शाता, बल्कि इसके गहरे आध्यात्मिक मायने भी हैं। सबसे पहला, अधर्म का नाश, क्योंकि टेढ़ी सूंड ये दर्शाती है कि भगवान गणेश सीधे और सरल लोगों के लिए अत्यंत सरल हैं, लेकिन जो लोग कुटिल मार्ग पर चलते हैं, जो टेढ़े मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए वे वक्र हो जाते हैं, यानी कठोर हो जाते हैं। दूसरा, ब्रह्मांड का संचालन। प्यारे भक्तों, ऐसी मान्यता है कि उनकी सूंड का घुमाव ब्रह्मांड की गति और सृजन का प्रतीक है। तीसरा, मत्सर का त्याग। ये अवतार विशेषकर हमें सिखाता है कि मनुष्य को अपने भीतर की ईर्ष्या यानी अपने भीतर के मत्सर को त्याग कर ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत सुप्रसिद्ध मंत्र है, जिसे हमें किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले जरूर स्मरण करना चाहिए, भगवान गणेश के वक्रतुंड रूप का। और आप भी इस मंत्र को प्रातःकाल उठते ही यदि जपते हैं तो भगवान विघ्नहर्ता गणेश आपके सभी कार्यों को सरलतापूर्वक सिद्ध कर देते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये प्रसिद्ध मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो प्यारे भक्तों, आप भी इस महामंत्र का जाप करें और वक्रतुंड गणेश की कृपा पाएं। तो प्यारे भक्तों, ये जो उनका जन्म है, ये जो उनका अवतार है, उनके पराक्रम और उनके ज्ञान को दर्शाती है। वक्रतुंड अवतार की सबसे मुख्य और गणेश पुराण में वर्णित कथा ये है कि देवराज इंद्र के अहंकार से जब मत्सरासुर नाम का असुर पैदा हुआ, उसने भगवान शिव से वरदान पाया कि उसे कोई नहीं मार पाएगा। मत्सरासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इसी असुर को दंड देने के लिए भगवान गणेश ने टेढ़ी सूंड का अवतार लिया। उनके सभी पुत्रों का वध कर विराट वक्रतुंड स्वरूप को जब मत्सरासुर ने देखा तो उसका सारा अहंकार और ईर्ष्या खत्म हो गई। समझ आ गया उसे कि परमात्मा से युद्ध करना व्यर्थ है।
भगवान गणेश ने उसे जीवन दान दिया क्योंकि वे उदार हैं, बड़े दिल वाले हैं। जब उसने शरणागति ली भगवान गणेश के चरण में, तो उसे पाताल में रहने की आज्ञा दे दिया। और मत्सरासुर मर्दन भी इस कथा को कहा जाता है कई जगहों पर। ये कथा बताती है कि वक्रतुंड की पूजा स्वयं महादेव के लिए भी अनिवार्य थी। जब भगवान शिव त्रिपुरासुर नामक भयंकर राक्षस का वध करने गए, तो वे अपने रथ और अस्त्रों के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ किया, उनके रथ का पहिया टूट गया था और हर कार्य में बाधा आने लगी। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे महादेव, आपने युद्ध पर निकलने से पहले गणेश जी का पूजन नहीं किया, इसीलिए ये विघ्न आ रहे हैं। भगवान शिव ने तुरंत युद्ध भूमि में ही वक्रतुंड गणेश का ध्यान किया और उनकी पूजा की। और फिर वक्रतुंड की कृपा से सारे विघ्न दूर हो गए। भगवान शिव ने एक ही बाण से त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। तो प्यारे भक्तों, ये कथा सिद्ध करती है कि वक्रतुंड के नाम स्मरण मात्र से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। एक और कथा के अनुसार एक बार ऋषियों ने गणेश जी से पूछा कि आपकी सूंड टेढ़ी क्यों है? तब भगवान ने बताया कि ये सृष्टि सीधी नहीं है, कुटिल और मायावी है। प्यारे भक्तों, यदि आप ध्यान से गणेश जी के मुख और उनकी टेढ़ी सूंड की आकृति देखेंगे, तो वो ओम का स्वरूप दिखती है। ओम का ऊपरी हिस्सा उनके मस्तक जैसा है, बीच का हिस्सा उनके कान और नीचे की वक्र टेढ़ी सूंड ओम के निचले घुमाव को दर्शाती है। तो कैसी लगी आपको ये सुंदर और पौराणिक कथा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इससे जुड़ी और भी कथा आपको पता है तो वो भी बताइएगा। प्यार से कहिए मेरे साथ, जय श्री गणेश। एक असुर था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या। ये असुर ईर्ष्या का साक्षात स्वरूप था। वरदान पाकर मत्सरासुर अहंकारी हो गया था, अत्यंत निर्दयी। उसने तीनों लोकों, पृथ्वी, आकाश और पाताल पर अपना अधिकार कर लिया था। उसने देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि भगवान शिव और विष्णु के लोकों पर भी आक्रमण कर दिया। चारों ओर अधर्म का बोलबाला हो गया था। भक्तों, मत्सरासुर के अत्याचारों से दुखी होकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। लेकिन भोलेनाथ जी स्वयं उसे वरदान दे चुके थे। तब सभी देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय की शरण ली। दत्तात्रेय जी ने देवताओं को सलाह दी कि वे भगवान गणेश के वक्रतुंड रूप की आराधना करें, क्योंकि केवल वे ही इस असुर का अंत कर सकते थे। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान गणेश ने वक्रतुंड अवतार लिया। उनका यह रूप अत्यंत तेजस्वी था और वे शेर पर सवार होकर आए थे। इस रूप में उनके इस रूप का ध्येय केवल असुर का संहार करना ही नहीं था, बल्कि उसके भीतर के मत्सर को भी समाप्त करना था। जब मत्सरासुर ने भगवान वक्रतुंड की विशाल सेना और उनके दिव्य रूप को देखा तो वो भयभीत हो गया। भगवान वक्रतुंड ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और मत्सरासुर के पुत्रों का वध कर डाला। भगवान वक्रतुंड के तेज
और पराक्रम को देखकर मत्सरासुर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वह परमेश्वर से युद्ध नहीं कर सकता, वो जीत नहीं सकता। उसने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और भगवान वक्रतुंड के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। भगवान वक्रतुंड ने अपना विशाल हृदय दिखाते हुए उसे क्षमा कर दिया और फिर उसे पाताल लोक में रहने की आज्ञा दी। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि वह कभी भी धर्म के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। प्यारे भक्तों, वक्रतुंड नाम केवल शारीरिक बनावट को ही नहीं दर्शाता, बल्कि इसके गहरे आध्यात्मिक मायने भी हैं। सबसे पहला, अधर्म का नाश, क्योंकि टेढ़ी सूंड ये दर्शाती है कि भगवान गणेश सीधे और सरल लोगों के लिए अत्यंत सरल हैं, लेकिन जो लोग कुटिल मार्ग पर चलते हैं, जो टेढ़े मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए वे वक्र हो जाते हैं, यानी कठोर हो जाते हैं। दूसरा, ब्रह्मांड का संचालन। प्यारे भक्तों, ऐसी मान्यता है कि उनकी सूंड का घुमाव ब्रह्मांड की गति और सृजन का प्रतीक है। तीसरा, मत्सर का त्याग। ये अवतार विशेषकर हमें सिखाता है कि मनुष्य को अपने भीतर की ईर्ष्या यानी अपने भीतर के मत्सर को त्याग कर ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत सुप्रसिद्ध मंत्र है, जिसे हमें किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले जरूर स्मरण करना चाहिए, भगवान गणेश के वक्रतुंड रूप का। और आप भी इस मंत्र को प्रातःकाल उठते ही यदि जपते हैं तो भगवान विघ्नहर्ता गणेश आपके सभी कार्यों को सरलतापूर्वक सिद्ध कर देते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये प्रसिद्ध मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो प्यारे भक्तों, आप भी इस महामंत्र का जाप करें और वक्रतुंड गणेश की कृपा पाएं। तो प्यारे भक्तों, ये जो उनका जन्म है, ये जो उनका अवतार है, उनके पराक्रम और उनके ज्ञान को दर्शाती है। वक्रतुंड अवतार की सबसे मुख्य और गणेश पुराण में वर्णित कथा ये है कि देवराज इंद्र के अहंकार से जब मत्सरासुर नाम का असुर पैदा हुआ, उसने भगवान शिव से वरदान पाया कि उसे कोई नहीं मार पाएगा। मत्सरासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इसी असुर को दंड देने के लिए भगवान गणेश ने टेढ़ी सूंड का अवतार लिया। उनके सभी पुत्रों का वध कर विराट वक्रतुंड स्वरूप को जब मत्सरासुर ने देखा तो उसका सारा अहंकार और ईर्ष्या खत्म हो गई। समझ आ गया उसे कि परमात्मा से युद्ध करना व्यर्थ है। भगवान गणेश ने उसे जीवन दान दिया क्योंकि वे उदार हैं, बड़े दिल वाले हैं। जब उसने शरणागति ली भगवान गणेश के चरण में, तो उसे पाताल में रहने की आज्ञा दे दिया। और मत्सरासुर मर्दन भी इस कथा को कहा जाता है कई जगहों पर। ये कथा बताती है कि वक्रतुंड की पूजा स्वयं महादेव के लिए भी अनिवार्य थी। जब भगवान शिव त्रिपुरासुर नामक भयंकर राक्षस का वध करने गए, तो वे अपने रथ और अस्त्रों के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ किया, उनके रथ का पहिया टूट गया था और हर कार्य में बाधा आने लगी। तभी एक आकाशवाणी हुई
कि हे महादेव, आपने युद्ध पर निकलने से पहले गणेश जी का पूजन नहीं किया, इसीलिए ये विघ्न आ रहे हैं। भगवान शिव ने तुरंत युद्ध भूमि में ही वक्रतुंड गणेश का ध्यान किया और उनकी पूजा की, और फिर वक्रतुंड की कृपा से सारे विघ्न दूर हो गए। भगवान शिव ने एक ही बाण से त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। तो प्यारे भक्तों, ये कथा सिद्ध करती है कि वक्रतुंड के नाम स्मरण मात्र से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। एक और कथा के अनुसार एक बार ऋषियों ने गणेश जी से पूछा कि आपकी सूंड टेढ़ी क्यों है। तब भगवान ने बताया कि ये सृष्टि सीधी नहीं है, कुटिल और मायावी है। प्यारे भक्तों, यदि आप ध्यान से गणेश जी के मुख और उनकी टेढ़ी सूंड की आकृति देखेंगे तो वो ओम का स्वरूप दिखती है। ओम का ऊपरी हिस्सा उनके मस्तक जैसा है, बीच का हिस्सा उनके कान और नीचे की वक्र टेढ़ी सूंड ओम के निचले घुमाव को दर्शाती है। तो कैसी लगी आपको ये सुंदर और पौराणिक कथा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इससे जुड़ी और भी कथा आपको पता है तो वो भी बताइएगा। प्यार से कहिए मेरे साथ, जय श्री गणेश।